वैश्विक महामारी कोविड-19 की दस्तक ने जहां एक और हर वर्ग को प्रभावित किया है, वहीं प्रतिभावान खिलाड़ियों की मेहनत पर भी पानी फेर दिया है। बढ़ते संक्रमण के बीच लॉकडाउन का लागू होना और खेल गतिविधियों पर पूरी तरह से विराम लग जाना खिलाड़ियों के लिए नुकसानदेह साबित हुआ है। बीते कुछ माह को छोड़ दें तो लगभग एक साल के समय में किसी भी तरह के टूर्नामेंट न ही स्टेट लेवल पर आयोजित हुए हैं और न ही डिस्ट्रिक्ट लेवल पर स्टेडियम बंद होने की वजह से खिलाड़ी रेगुलर प्रैक्टिस से भी वंचित हैं। ऐसे में उनकी फिटनेस पर भी असर पड़ा है। इस कोरोना काल में विभिन्न प्रकार के खेल सिखाने वाले प्रशिक्षकों पर भी विपरीत असर पड़ा है। कोच जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार करते हैं, अपनी पूरी मेहनत और लगन के साथ उन्हें खेलों के टेक्निक सिखाते हैं और उन्हें कंपटीशन के लिए तैयार करते हैं। ऐसे कुछ भी इन दिनों मायूस हैं। ऐसे खिलाड़ी जो अंडर 16 के मैच खेलते थे, उनकी उम्र भी अब उस दायरे में नहीं आ रही है। इसी तरह से अंडर 19 वाले खिलाड़ी भी अब सीनियर खिलाड़ियों की श्रेणी में शामिल हो जाएंगी। एक साल से रुकी हुई प्रैक्टिस और अनफिट रहने की वजह से खिलाड़ियों को आगे खेल में दिक्कतें आएंगी। स्पष्ट तौर पर कहना चाहें तो कोरोना ने कई खेल प्रतिभाओं का खात्मा कर दिया है। रायगढ़ जिले में भी ऐसे प्रतिभावान खिलाड़ी हैं जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने खेल का लोहा मनवाया है और जिले को गौरवान्वित किया है। सर, कोरोना काल आ गया है, करीब 1.5 साल हो गया, बताएंगे इससे कितने खिलाड़ियों को नुकसान हो रहा है? हमारे राज्य के जो एसोसिएशन के माध्यम से शिक्षा विभाग, खेल विभाग और जितनी भी संस्थाएं हैं स्पोर्ट्स को लेके काफी चिंतित हैं और इस पे फेडरेशन काम कर रहा है। उन्होंने अपने स्तर से बच्चों को जो रेगुलर खेलने वाले हैं उन्हें फिटनेस को किस तरह रखना है अपने, उसके लिए काफी वेबिनार वगैरह आयोजित किए गए। उसमें कुछ खिलाड़ी उसमें रेगुलर अपने स्थानीय स्तर पे अपने घरों पे इसको रूटीन में रखें, किंतु अन्य जो खेल के बच्चे हैं वो इस चीज से काफी परेशान है और इसमें खिलाड़ियों में काफी मानसिक तनाव आ रहे हैं। सर, ओवर एज हो जा रहे हैं बच्चे, उसके लिए भारतीय खेल संघ ने इस पे काफी वृहद चर्चा रखी हुई है और कर रहे हैं इस पे कि हम ये 2 वर्ष की प्रतियोगिताओं को एक साथ कराने के लिए प्लान किए जा रहे हैं इस प्रकार के। सर, प्रैक्टिस भी छूट गई, खिलाड़ियों की वार्म अप होने में कितना समय लग जाएगा? कम से कम एक खिलाड़ी को रिकवर करने के लिए रेगुलर उसको 3 महीने कंटिन्यूशन मैदान की आवश्यकता होगी और इस कोविड में जैसे ही कुछ नॉर्मल स्थितियां बनेंगी तो खिलाड़ी इस पे स्पेशल कोचिंग की तरफ ज्यादा ध्यान देंगे। रायगढ़ के भी प्रतिभावान खिलाड़ियों में इस बात को लेकर चिंता है कि आगे वो अपना स्पोर्ट्स कैरियर किस तरह से जारी रख सकते हैं। स्टेडियम में पड़े स्पोर्ट्स टूल्स धूल खा रही हैं। चारों तरफ पसरा सन्नाटा इस बात का गवाह है। सैकड़ों ख्याल खेल प्रतिभाएं जिले में दम तोड़ रही हैं। ऐसे में सभी इसी उम्मीद में हैं कि जल्द से जल्द कोरोना की लहर कम हो और सब कुछ पहले की तरह सामान्य हो। और साथ ही साथ उन्होंने खेल विभाग से आशा भी की है कि खिलाड़ियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उनके लिए भी कुछ प्लानिंग करनी चाहिए। इस कोरोना काल में बताएंगे खिलाड़ियों को काफी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। हाँ, इसमें खिलाड़ियों को काफी हानि हो रही है, जिससे हमारा जो प्रैक्टिस वगैरह है सारे खिलाड़ियों का वो रुका हुआ है। स्टेडियम वगैरह बंद है तो इससे हम लोग को प्रैक्टिस में भी बहुत दिक्कत आ रही है। टूर्नामेंट्स भी बंद है जिसमें हमारा भविष्य अंधकार की ओर जा रहा है। वार्म अप होने में भी समय लगेगा इसमें आपको? हाँ, इसमें तो अभी काफी समय लगेगा क्योंकि जो अंडर एज के खिलाड़ी थे वो धीरे धीरे कोरोना काल की वजह से ओवर एज होते जा रहे हैं। इसके लिए क्या लगता है खेल प्रशासन को ध्यान देना चाहिए? हाँ, इसमें खेल प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, कुछ इसके बारे में सोचना चाहिए कि खिलाड़ियों के भविष्य को लेकर सोचना चाहिए। देखना लाजमी होगा कि भविष्य में कोरोना काल के समाप्त होने पर खिलाड़ियों के लिए क्या कुछ खेल विभाग द्वारा किया जा रहा है, जिससे कि खिलाड़ियों के नुकसान की भरपाई हो सके, साथ ही साथ वे लय में भी आ सके। रायगढ़ से संजय सारथी की रिपोर्ट।